हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर पढ़ा था। आज हम डिफाइनिंग फीचर में किसको पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो बात करें रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जैसी प्रोजेनी बनाते हैं या अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने जैसी प्रोजेनी को बनाते हैं या फिर क्या करते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं। क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में, क्या करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसी प्रोजेनी को बनाते हैं या फिर उनके नंबर्स को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। अब क्यों नहीं मानते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं और वो एक्सेप्शन हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो सबसे पहले ये कौन सा फीचर है, नॉट डिफाइनिंग फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा है, नॉट डिफाइनिंग फीचर है। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है पहले ये जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सबसे पहली बात, ये हायर एनिमल में होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक मेल पेरेंट्स और दूसरा फीमेल पेरेंट्स। दोनों से क्या आते हैं, गैमीट्स आते हैं। इसमें किसकी ज़रूरत होती है, एक तो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और दोनों के क्या बनाते हैं, गैमीट होने चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका हो गया मेल गैमीट और ये आपका हो गया फीमेल गैमीट। ये उसको लोगों को आइडेंटिफाई करा जाता है। जैसे अगर फीमेल लिखना है तो आप ये लोगो बनाएंगे, अगर मेल लिखना है तो आप ये लोगो बनाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या बोला, इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और दोनों पेरेंट्स से क्या बनते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों आकर के गैमीट क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ये सेकेंड स्टेप हो गया। और जब गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जिसकी प्लॉइडी की बात करें तो क्या होती है, 2n होती है। और जो ये मेल गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट होते हैं, इनकी प्लॉइडी की बात करें तो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी प्लॉइडी n और n। तभी तो देखिए यहाँ पर आपस में जब दोनों फ्यूज हो रहे हैं तभी तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2n बन रहा है जाइगोट। पहले यानी दोनों जो गैमीट थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। प्लॉइडी कितनी थी, n और n। जब आपस में फ्यूजन हो गए तो प्लॉइडी कैसी हो गई, 2n। यानी जो जाइगोट आएगा वो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, मेल और फीमेल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। मेल से मेल गैमीट, मेल पेरेंट से मेल गैमीट आएगा, फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमीट आएगा। दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे गैमीट और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। देखिए गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फ्यूज़न होगा
उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। ठीक है। अब तीसरी इसमें जो और एक बात देखने को मिलती है वो क्या होती है, ये कैसा होता है, स्लो प्रोसेस होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। और ये कैसा होता है, स्लो होता है और इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। क्या होता है इसमें, जेनेटिक। और ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से प्रोसेस कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है। और ये हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है यहाँ पे कि मतलब कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, मेल पेरेंट्स से आएंगे, कुछ फीमेल पेरेंट्स से आएंगे, और वही क्या होंगे, जेनेटिक वेरिएशन लाएंगे अगली जनरेशन में, है ना। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, लोअर एनिमल में पाया जाता है। लोअर मतलब कि लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है। किस में पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं पाया जाता। जब गैमीट होंगे ही नहीं तो गैमीट का फ्यूज़न भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमीट का फ्यूज़न भी नहीं होगा, और जब गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, जायगोट बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात, इसमें तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों पेरेंट की ज़रूरत पड़े, इसमें तो एक ही पेरेंट से ही काम चल जाएगा, इसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल पेरेंट दूसरा फीमेल पेरेंट, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये आपके लोअर उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं होते हैं। और ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है और बहुत इजी होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ से आती जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फ्यूज़न होता है और जायगोट बनता है। जब ये तीनों ही नहीं हो रहे तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, और जब यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, गैमीट का फ्यूज़न नहीं हो रहा, तो जेनेटिक वेरिएशन भी कहाँ से आएगा। इसलिए जब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे जायगोट नहीं बनेगा, जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और प्रोसेस कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा और बहुत ईजी होगा। ठीक है। ये आपको अमीबा वगैरह में, लो उसमें बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिल जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम इसको नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग करने का फीचर जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है, आइए बताते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आपने वर्कर बीज देखी होगी हनी बी में, है ना, जो शहद का छत्ता, उसमें 3 लोग होते हैं। एक तो होती है वर्कर बीज, ठीक है, एक होता है ड्रोन, और तीसरी होती है क्वीन। क्वीन फर्टाइल होती है, ड्रोन फर्टाइल होता है, बट ये जो होती है वर्कर बीज क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती बाई नेचर। नेचर ने इन्हें क्या होता है, इनफर्टाइल बनाया हुआ होता है, मतलब ये नेचर प्रकृति ने इन्हें फर्टाइल नहीं बनाया है, बट ये लिविंग होती हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप जीवित नहीं रहोगे या सामान्य जीवन जी नहीं सकते, जैसे और रिप्रोडक्शन करने वाले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी आपको जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप इनफर्टाइल हैं तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
और आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसी वजह से रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर माना गया है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा तो उसको क्या आप नॉट डिफाइन, मतलब उसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानोगे। मतलब इसके हिसाब से हनी बी डेड है, मतलब जीवित नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हनी बी तो लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, तो क्या रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का? बिल्कुल नहीं मानेंगे। यही वजह है कि हम रिप्रोडक्शन को नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने और हमने कई जगह अपनी कम्युनिटी में देखा हो, कई ऐसे कपल है जो इनफर्टाइल हैं, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, बट वो हमारे जैसा ही सामान्य जीवन जीते हैं और जीवित भी रहते हैं। अब मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो इनसे जीने का हक छीन लिया जाएगा, इनको आप डेड बोल दोगे? बिल्कुल भी नहीं, ये लिविंग है, ठीक है। यही कारण है कि रिप्रोडक्शन को हम नॉट डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। यानी इससे सिंपल सी बात ये निकल के आती, जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, कंपल्सेसिव नहीं है, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है म्यूल का। म्यूल भी क्या है? इनफर्टाइल होता है, ठीक है। ये इंटर हाइब्रिड क्या बोलते हैं, इंटर वेरिएशन हाइब्रिड होती है, ठीक है। दो इंटर स्पीसीज हाइब्रिड होता है, दो अलग अलग स्पीसीज से मिलकर के बनाया जाता है, दो अलग अलग स्पीसीज से मीटिंग कराया जाता है। इसमें फीमेल हॉर्स और मेल डंकी लिया जाता है, उन दोनों की मीटिंग कराई जाती है, जिससे क्या होता है? म्यूल बनता है, मेल डंकी। और फीमेल हॉर्स दोनों क्या है? ध्यान से देखिएगा, मेल डंकी फीमेल हॉर्स दोनों स्पीसीज कैसी हैं? अलग अलग। अब बट दो अलग अलग स्पीसीज का आपस में क्या कराया जा रहा है? मीटिंग कराई जा रही है, जिससे क्या बनता है? म्यूल बनता है, जो कि क्या है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, जो कि कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है। कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो क्या आप इसे डेड बोल दोगे? लिविंग नहीं बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं, ये लिविंग होता है, जीवित होता है, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम रिप्रोडक्शन को नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। यानी किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जो ये देखिए आपके सामने तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों ही इनफर्टाइल हैं, बट ये लिविंग है, मतलब जीवित रहते हैं, अपना जीवन यापन सामान्य तरीके से जीते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। नेक्स्ट फीचर आता है, डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी, सबसे पहली बात ये है कि हमारी बॉडी क्या है? बहुत सारे केमिकल कंपाउंड की बनी हुई होती है, ठीक है बच्चों। और हमारी बॉडी में क्या होता है? बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से हमारे बॉडी में क्या होता है? इक्विलिब्रियम बना रहता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें, क्या कैसा है? पहली बात तो डिफाइनिंग फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। हमारी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारी जो बॉडी है क्या किसकी बनी है? केमिकल कंपाउंड की बनी हुई है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे कंपाउंड क्या होते हैं? आपस में ऐड होते हैं केमिकल कंपाउंड, और एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं और मिल करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड हैं, आपस में मिलकर के क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है।
और एक बात, जब हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म रिएक्शन चलती है तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे क्या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने तो क्या, और यहाँ पे ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई बड़ा कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे कंपाउंड में। ये एक बड़ा कंपाउंड था, ये ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे, इससे क्या होंगे, अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, सिंपल कंपाउंड बनेंगे का फॉर्मेशन होगा। और एक बात, जब हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो ग्रोथ हमारी क्या होती है, कम होती, घटती है। देख लिया आपने एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर कहा गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी किसकी बनी, केमिकल कंपाउंड की बनी है। हमारी बॉडी में तरह तरह की केमिकल रिएक्शन चल रही होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड आपस में ऐड होकर के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है तो ग्रोथ बढ़ती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई एक बड़ा कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड बनाता है, और उसमें क्या होती है, हमारी ग्रोथ कम होती है। अब एक सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में भी होती रहती हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हम लैब में भी करा सकते हैं। बीकर में एग्जांपल उठाया, एक कोई बीकर लिया और उसमें क्या हो, रिएक्शंस करा दी, तो यहाँ पे भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही। लेकिन एक सबसे मेजर बात, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का तभी मानेंगे जब वो किसी लिविंग सेल में हो रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए, मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर तभी माना जाएगा जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या वो सेल में हो रहा होगा। किस में हो रहा होगा, सेल में हो रहा होगा। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में नहीं होंगी तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि लैब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का फीचर नहीं है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में होगी, सेल में होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर मानेंगे, ठीक है। ये है। और यहीं से एक तीसरा बात निकल के आती है मेन, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने को डिफाइन करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे हम कॉन्शियसनेस की। स्पेलिंग अब नेक्स्ट जो डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा अपने सराउंडिंग में पाए जाने वाले एनवायरनमेंट के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्स देगा। मान लो मैं ही हूँ, अब मान लो हमारे सराउंडिंग में गर्मी होने लगे तो मैं क्या करूँगा, तुरंत वो जगह पे मतलब रिस्पॉन्स दूंगा कि मुझे गर्मी फील हो रही, तो तुरंत वहाँ से हटूँगा और दूसरी जगह जाऊँगा कि जहाँ का टेम्परेचर डाउन हो। मान लो बारिश होने लगे तो मैं अपने एनवायरनमेंट के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्स करूँगा, मैं तुरंत वहाँ से हटूँगा, उस जगह जाऊँगा जहाँ पानी ना गिर रहा हो, सेफ जगह ढूंढूंगा, ठीक है। ये चीज़ है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है कि प्रति रिस्पॉन्स देता है। इसमें क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के प्रति क्या कर रिस्पॉन्स देगा, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। अगर उसके सराउंडिंग में कोई फेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, जो भी कंडीशन होगी उसको पता रहेगा, वो तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और हाँ, ह्यूमन का जो है केवल एक ह्यूमन ही है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, बाकी किसी में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल ह्यूमन में क्या होता है,
सेल्फ कॉन्शियस मतलब अपने प्रति क्या होता है, संवेदना, अपने प्रति क्या होता है, एहसास होता है कि हाँ क्या चल रहा है मेरे साथ, या मैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। केवल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल ह्यूमन होता है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। और हाँ, कॉन्शियसनेस जो होता है सभी ऑल लिविंग जो कॉन्शियसनेस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उन सभी का डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन का डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर बात करें ऑल लिविंग्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस उनका डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोमा वाला कोई पेशेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या चल रहा है, उसको अपने प्रति उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो लिविंग है। कैसे? उसके अंदर वेंटिलेटर पे वो पेशेंट है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, प्रॉपर सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है और डाइजेशन भी चल रहा है, उसको फूड भी दिया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, सारी चीज़ें उसके अंदर, बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, जो भी ऑर्गन हैं, वो सभी प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, तो ये गलत है। केवल ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस उनका डिफाइनिंग फीचर है। बस इसी के साथ ही खत्म होता है।